जरा सोचो कि अगर तुम हर परिस्थिति में शांत और संयमित रह पाते, बिना किसी मेहनत के गुस्सा, तनाव या निराशा जैसे भावनात्मक उफानों को काबू कर पाते। क्या हो अगर तुम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए अपना धैर्य कभी न खो। प्राचीन स्टोइक ज्ञान तुम्हें खुद पर काबू पाने के रहस्य सिखाता है, जिससे तुम अपनी सहन शक्ति, आंतरिक शांति को मजबूत कर सकते हो और विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता और शक्ति से प्रतिक्रिया कर सकते हो। तो क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? पूरी वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अंत ऐसा है जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। और अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। तुम्हारी मदद से हम अपनी कम्युनिटी के और लोगों तक पहुंच सकते हैं। 1. चुनौतियों की तलाश करें। शायद चुनौतियों को अपनाना ही व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की असली पहचान है। इसका मतलब है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्वेच्छा से चुनौतियों का सामना करना और बाधाओं को पार करने का उत्साह रखना। इस प्रक्रिया में अंधाधुंध जोखिम लेना नहीं, बल्कि समझदारी से ऐसी परिस्थितियों को चुनना शामिल है जो हमारी क्षमताओं को परखें, हमारी धारणाओं को चुनौती दें और हमें ज्यादा मजबूत बनाएं। जब हम सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम नई स्किल्स सीखते हैं, अपने नजरिए को विस्तृत करते हैं और अपनी छिपी हुई संभावनाओं को खोजते हैं। स्टोइक दर्शन इससे बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि कठिनाइयों का सामना करते समय साहस दिखाना चाहिए और रुकावटों को सुधारने का एक मौका समझना चाहिए। गुण और बुद्धिमत्ता को तभी पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है जब हम जीवन, प्रोफेशनल आउटलेट्स या आंतरिक संघर्षों में आने वाली चुनौतियों को गले लगाते हैं। काम में बाधा प्रगति को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने जीवन के उन क्षेत्रों को खोजें जो आरामदायक या ठहराव वाले लगते हैं और उन क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के तरीके खोजें। छोटे से शुरू करें और जिन चुनौतियों को आप अपनाते हैं उनकी कठिनाई को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसे विशेष प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं जो आपकी क्षमताओं को फैलाएं, लेकिन इतने कठिन भी न हो कि वे भारी लगने लगे। एक विकासशील मानसिकता अपनाएं। असफलताओं को सीखने का मौका समझें, न कि व्यक्तिगत असफलता। कुछ डर या आत्मसीमित धारणाओं को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें ताकि ऐसी मान्यताएं बदल सकें। चुनौतियों को अपनाएं, भले ही उनमें असुविधा का अनुभव हो, और खुद को याद दिलाएं कि असुविधा और बेचैनी अक्सर विकास के सकारात्मक संकेत होते हैं। अंत में सिर्फ परिणामों को नहीं, बल्कि प्रयासों और प्रगति को भी सेलिब्रेट करें, ताकि चुनौतियों को अपनाने का महत्व मजबूत हो। 2. अपना प्रभाव चुनें। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं और जिन माहौल में बैठते हैं, वे हमारे स्वभाव, विश्वास और कार्यों को आकार देते हैं। स्टोइक दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत यही है कि हमें जानबूझकर ऐसे लोगों से घिरना चाहिए जो उन गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं, जैसे बुद्धिमानी, न्याय, साहस और आत्मनियंत्रण। यह प्रभाव सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो मीडिया भी शामिल है जिसे हम देखते या पढ़ते हैं, वो जगहें जहां हम जाते हैं और वो विचार जिनका हम सामना करते हैं। जब हम इन प्रभावों को सावधानी से चुनते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह स्टोइक विचार के अनुरूप है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण है, और यह तो हमारे हाथ में है कि हम किसके साथ रहें और कहां रहें। कुंजी है केवल उन्हीं लोगों का साथ रखना जो आपको ऊपर उठाएं, जिनकी उपस्थिति आपका सर्वश्रेष्ठ सामने लाए। एपिक्टेटस। यह उद्धरण स्टोइक दर्शन के उस दृष्टिकोण को सारांशित करता है जिसमें यह कहा जाता है कि हमें अपने प्रभावों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। यहाँ जोर इस बात पर दिया गया है कि हमारे संपर्क सिर्फ सुखद या सुविधाजनक नहीं होने चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास और अच्छे चरित्र लक्षणों को उजागर करने में सहायक होने चाहिए।
अपने जीवन में प्रभावों का चयन करने के इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप्स हैं। अपनी मौजूदा रिश्तों और माहौल की जांच करें और विचार करें कि कौन सा आपके विकास में सकारात्मक प्रभाव डालता है और कौन सा इसे रोकता है। उन मेंटोर्स और रोल मॉडल्स की तलाश करें जो आपके द्वारा विकसित या पोषित किए जाने वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उन समुदायों और समूहों से जुड़े जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हैं। जिस मीडिया का आप उपभोग करते हैं उसमें विवेकपूर्ण बने और किताबों, पॉडकास्ट्स वगैरह की ओर ध्यान दें जो आपको प्रेरित और शिक्षित करते हैं। जिन नकारात्मक प्रभावों से आप पूरी तरह बच नहीं सकते, उनसे अपनी दूरी बनाए रखें। अपने प्रभावों का नियमित रूप से आकलन करें, क्योंकि जो आज आपके लिए काम कर रहा है वह कल नहीं कर सकता। याद रखें कि प्रभावों को चुनना एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आपके भीतर सबसे अच्छा पोषण करने वाला वातावरण बनाना है। 3. अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य पहलू ये है कि हमें घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ये बताता है कि बाहरी घटनाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया का पूरा अधिकार हमारे पास होता है। ये हमें उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए कहता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे सोचना, फैसला लेना और कार्य करना। केवल अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देकर हम उन स्थितियों में भी नियंत्रण वापस पा सकते हैं जहां हमें शक्तिहीन महसूस होता है। इस दृष्टिकोण का मतलब मुश्किल समय को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मविकास और सुधार के अवसर के रूप में देखना है। ये हमें मानसिक शक्ति, भावनात्मक लचीलापन और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद करता है, चाहे जीवन में कैसी भी मुश्किलें आएं। यह हमारे आंतरिक संसार की जिम्मेदारी लेने और बाहरी दुनिया से निपटने का तरीका सिखाता है। इसके अलावा हमारी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें समता बनाए रखने और बाहरी कठिनाई के बावजूद गुणवान तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ये दृष्टिकोण हमें लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम झटकों से उबर सकें और चुनौतियों का रचनात्मक दृष्टिकोण से सामना कर सकें। यह सब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे व्यक्तिगत विकास के कुछ तत्वों के अनुसार निर्देशित करके विकसित कर सकते हैं। इससे हम पीड़ित नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बनते हैं। ये दृष्टिकोण स्टोइक आदर्श से मेल खाता है, बुद्धिमानी और गुण के साथ जीना। इस तरह हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी और मूल्यों को बनाए रखते हैं, और यही हमें वो आंतरिक शांति देता है जो अच्छे समय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जीवन को अधिक संपूर्ण बनाती है। तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। मार्कस ऑरेलियस। यह उद्धरण स्टोइसिज्म और हमारी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के विचार का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति उन चीजों में नहीं होती जो होती हैं, बल्कि हमारी सोच और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता में होती है। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन कदमों पर विचार करें। अपने जीवन की घटनाओं के प्रति अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कुछ समय के लिए रोकें, ताकि आप एक चिंतनशील प्रतिक्रिया दे सकें। अलग अलग परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियमित रूप से विचार करें, ताकि पैटर्न और कमजोरियों की पहचान हो सके। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। अपने लिए एक व्यक्तिगत मंत्र या सिद्धांत विकसित करें जो आपको आपकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता की याद दिलाए। संभावित चुनौतियों के लिए रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की कल्पना करने का अभ्यास करें। कठिन परिस्थितियों से निपटने के आपके तरीके पर भरोसेमंद दोस्तों या मेंटर्स से प्रशंसा प्राप्त करें। याद रखें कि अपनी प्रतिक्रियाओं में महारत हासिल करना एक आजीवन प्रक्रिया है, और इसके लिए बहुत धैर्य, अभ्यास और दृढ़ता की जरूरत होती है। 4.
आत्म अनुशासन में महारत हासिल करें। आत्म अनुशासन की ताकत को हासिल करना स्टोइक फिलॉसफी और पर्सनल डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को मुश्किलों, प्रलोभनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच संभालना। इसका मतलब खुद पर सख्ती नहीं, बल्कि उन आदतों को अपनाना है जो आपके मूल्यों और लंबे समय के लक्ष्यों से मेल खाती हों। ये तुरंत मिलने वाले फायदे को छोड़कर बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों के लिए लगातार प्रयास करने की बात है। हमारी दिनचर्या के छोटे बड़े कामों से लेकर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संभालने तक यह हर चीज में काम आता है। स्टोइक्स आत्म अनुशासन को एक बुनियादी गुण मानते हैं जो समझदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी है। आत्म अनुशासन का मास्टरी हमें हमारे चरित्र को मजबूत बनाने, फैसले सोच समझकर लेने और अपने सपनों को ध्यान और इरादे के साथ पूरा करने में मदद करता है। स्टोइक फिलॉसफी सही फैसले को आसान या तुरंत मिलने वाले सुख पर तरजीह देने की बात करती है, और यह आत्म अनुशासन के अभ्यास से ही मुमकिन है। इतिहास में कई उदाहरण इस बात को साबित करते हैं, जैसे कि रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का मानसिक मास्टरी का सफर और आज के एथलीट्स, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट्स की उपलब्धियां। रवि एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिस का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता था। उसने खुद से सख्ती से आत्म अनुशासन का वादा किया और तय किया कि हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा, चाहे मूड कैसा भी हो या आसपास कुछ भी चल रहा हो। धीरे धीरे इस आदत ने उसकी म्यूजिक स्किल्स के साथ साथ काम की आदतें और टाइम मैनेजमेंट में भी सुधार किया। जो आदमी खुद पर काबू नहीं रख सकता, वह कभी आजाद नहीं हो सकता। एपिक्टेटस। यह कथन स्टोइक विचारधारा को बखूबी समेटता है। असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को खुद नियंत्रित करें, बजाय इसके कि बाहरी चीजें या हमारे मन के अंदर की भावनाएं हमें चलाएं। आत्म अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाने के आसान स्टेप्स। 1. छोटे और अचीवेबल गोल से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी सेल्फ कंट्रोल मसल को मजबूत करें। 2. एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन बनाएं और इसे बिना ब्रेक फॉलो करें। 5. कृतज्ञता का अभ्यास करें। जीवन में हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो कोई बड़ी उपलब्धि हो या रोजमर्रा के छोटे छोटे उपकार। यह सोच स्टोइक फिलॉसफी से मेल खाती है, जो हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है कि हम किसे नियंत्रित कर सकते हैं और उसी में खुशी ढूंढ सकते हैं, यानी अभी के पल में। आभार व्यक्त करना जीवन के दर्द और समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों के बीच से जो अच्छाइयां आती हैं, उन्हें पहचानने और सराहने का अभ्यास है। असल में हमें उन लोगों और चीजों की कद्र करना सीखना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को खूबसूरत बनाया है। आभार व्यक्त करना हमारे मानसिक संतुलन और भलाई के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ आभार व्यक्त करने का फैसला लेकर हम अपने जीवन के अनुभव को खुद आकार दे सकते हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो। विज्ञान भी आभार के फायदों को लगातार साबित करता है। इंटरपर्सनल स्पेस में भी आभार व्यक्त करने से रिश्तों में जुड़ाव और सहयोगी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। स्टोइक ग्रंथों से लेकर आज के क्लिनिकल साइकोलॉजी में ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशंस तक, हर जगह यह साबित हुआ है कि आभार का अभ्यास जीवन को बेहतर बनाता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो उन चीजों का शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों का जश्न मनाता है जो उसके पास हैं। एपिक्टेटस यह कथन स्टोइक दृष्टिकोण से आभार की भावना को दर्शाता है। हमें जो मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए, न कि जो नहीं मिला उसके लिए अफसोस करना। आभार संतोष और खुशी का उत्प्रेरक है। अपने जीवन में आभार कैसे लाएं? इन व्यावहारिक तरीकों को आजमाएं। टिप: ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. लोगों का धन्यवाद जाहिर करें, मौखिक रूप से या लिखित रूप में। 6. अपना समय सुरक्षित रखें। समय हमारा सबसे कीमती और सीमित संसाधन है। दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर वे घंटे और दिन जो बिना किसी मतलब के निकल जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं। स्टोइक फिलॉसफी
समय को सद्गुण और आत्मविकास में लगाने की सलाह देती है। जिस उद्देश्यपूर्ण जीवन का हम सपना देखते हैं वह तभी संभव है जब हम अपने समय को फिजूल कामों से बचाकर अपने मूल्यों के अनुसार इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह भी है कि हम जितना समय की कद्र करेंगे उतना ही हम खुद की और अपनी क्षमता की कद्र करेंगे। इतिहास और दर्शन भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समय की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। प्राचीन स्टोइक जैसे सैनिका ने इस बारे में लिखा है कि समय का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जो खो जाए वह कभी वापस नहीं आता। हाल के समय में साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर हुए शोध बताते हैं कि जानबूझकर सही तरीके से समय का उपयोग करने से भलाई, कम तनाव और अधिक उपलब्धि मिलती है। राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ने महसूस किया कि वह रोजाना कई घंटे सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पर बर्बाद कर रहा था। उसने काम, सीखने और फुर्सत के समय के लिए कड़े टाइम ब्लॉक बनाए और इससे उसकी प्रोडक्टिविटी और व्यक्तिगत विकास में सुधार हुआ। कोई भी अपना पैसा राह चलते लोगों को नहीं देता, लेकिन हम न जाने कितनों को अपना जीवन दे देते हैं। हम अपनी संपत्ति और पैसे को लेकर कंजूस होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने में इतनी लापरवाही बरतते हैं, जबकि समय ऐसी चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। सेनेका समय को बुद्धिमानी से बचाने के लिए इन कदमों का पालन करें। 1. टाइम ऑडिट करें, देखें कि आपका समय कहां जा रहा है। 2. अपने मूल्यों के अनुसार काम करें, जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है उस पर ध्यान दें। 7. कठिन कार्य करें, स्वयं विकास और चरित्र निर्माण का असली सार चुनौतियों और कठिनाइयों को अपनाने और उनसे आगे बढ़ने में है। स्टोइक्स के अनुसार मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और रुकावटों को बोझ समझने के बजाय उन्हें आत्मविकास का अवसर मानना चाहिए। कठिन हालात या मुश्किल कामों का स्वेच्छा से सामना करने से हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं, क्षमताओं को निखारते हैं और साहसी व दृढ़ बनने के लिए अपने भीतर का हीरो तैयार करते हैं। सच्ची संतुष्टि और महानता अक्सर असुविधा और संघर्ष के उस पार मिलती है। यह उन कामों में शामिल होने के बारे में है जो कठिन हो, क्योंकि ऐसे ही प्रयास हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इतिहास और दार्शनिक लेखों में मेहनत के फलों के कई उदाहरण मिलते हैं। न्यूरोसाइंस के शोधों से यह पता चला है कि चुनौतियों से भरे काम करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की लचीलापन और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसका नतीजा बेहतर कॉग्निटिव फंक्शन और दिमागी लचीलापन में सुधार के रूप में मिलता है। 8. दूसरों को बेहतर बनाएं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सभी इंसान आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की भलाई के लिए बने हैं। दूसरों को बेहतर बनाने से समाज में सामंजस्य पैदा होता है, हमारे खुद के चरित्र का भी विकास होता है और हर इंटरैक्शन में एक गहरा संबंध विकसित होता है। दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना जरूरी है, क्योंकि इससे सामुदायिक भावना और एक साझा उद्देश्य का एहसास होता है। दूसरों को बेहतर बनाने से सकारात्मक बदलाव की कई दिशाओं में लहरें उठती हैं, जो हमारे दायरे से बाहर तक असर करती हैं। यह जीवन शैली स्टोइक दर्शन के कॉस्मोपॉलिटन नजरिए से मेल खाती है, जो हमें दुनिया के नागरिक मानती है, जिनका कर्तव्य है कि एक दूसरे का भला करें। दिलचस्प बात यह है कि जब हम दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम भी अपने आप को ऊंचा पाते हैं, नई संभावनाओं को देखते हैं, अपनी सहानुभूति को बढ़ाते हैं और अपनी कुशलता और सद्गुणों को निखारते हैं। इतिहास भी दूसरों को बेहतर बनाने के महत्व की गवाही देता है। प्राचीन स्टोइक साहित्य में सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी निर्भरता पर जोर दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह दिखाता है कि दूसरों की मदद करने और उन्हें गाइड करने से खुद की भलाई और जीवन की संतुष्टि बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के शोध बताते हैं कि वे टीमें और कंपनियां जो विकास और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, आमतौर पर अधिक इनोवेटिव, प्रोडक्टिव और मजबूत साबित होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप की सफलता इस बात का प्रमाण है कि दूसरों को बेहतर बनाने में खुद को समर्पित करना कितना फायदेमंद है। मानव जाति एक शरीर की तरह है और हर देश उसका एक हिस्सा।
हमें कभी यह नहीं कहना चाहिए, इस या उस हिस्से की परेशानी से मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर कहीं कोई परेशानी है तो हमें उसे अपनी परेशानी माननी चाहिए। सेनेका दूसरों को बेहतर बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम: 1. अपनी ताकतें और विशेषज्ञता पहचानें जो दूसरों के काम आ सकती हैं। 2. मेंटोरिंग या टीचिंग के अवसर तलाशें, चाहे फॉर्मल हो या अनौपचारिक। 9. निरंतर सीखने को अपनाएं। ज्ञान प्राप्त करना और स्किल्स को बेहतर बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो स्टोइक मूल्यों, आत्मचिंतन और लचीलेपन से पूरी तरह मेल खाती है। निरंतर सीखने से एक खुला और जिज्ञासु नजरिया विकसित होता है, जिससे हमें बाहरी दुनिया के बारे में अधिक जागरूकता का अवसर मिलता है। इसमें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ स्वनिर्देशित सीखना, अनुभवजन्य ज्ञान और अलग अलग सोच से मिलने वाली बुद्धिमत्ता भी शामिल होती है। जब हम लगातार सीखने की आदत बनाते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं और समाज में अर्थपूर्ण योगदान देने के काबिल बनते हैं। रवि, जो मिड कैरियर प्रोफेशनल था, हर साल एक नई स्किल सीखने का संकल्प करता था। इससे न केवल उसकी प्रोफेशनल बहुमुखी क्षमता बढ़ी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा और ऐसे अवसरों के दरवाजे खुल गए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सान्या, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद के समय में थी, ने अलग अलग विषयों में ऑनलाइन कोर्स किए। इससे उसे नई ऊर्जा और मानसिक उत्तेजना मिली, जिसने उसकी जिंदगी की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार किया। जब तक जियो तब तक सीखते रहो कि कैसे जिया जाता है। सेनेका निरंतर सीखने को अपनाने के कुछ आसान तरीके: 1. अपने रुचि वाले क्षेत्रों या उन स्किल्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। 2. स्पष्ट और ठोस सीखने के लक्ष्य निर्धारित करें। 10. भेद्यता को गले लगाओ। कमजोरी नहीं, बल्कि वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता एक जबरदस्त साधन है सच्चे और व्यक्तिगत जुड़ाव का। स्टोइक दृष्टिकोण से वल्नरेबिलिटी में आत्म जागरूकता और ईमानदारी स्वाभाविक रूप से शामिल होती है। इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों, डर और सीमाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूसरों के सामने साझा करने की तैयारी रखते हैं। यह हुनर हिम्मत और विनम्रता मांगता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम दूसरों के आलोचना या चोट से बचने की कोशिश करते हैं। वल्नरेबिलिटी को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल सच्चे रिश्ते बनाती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और मजबूती भी बढ़ाती है। जब हम खुलते हैं तो दूसरों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण रिश्तों के लिए जगह बनती है। यह हमें डर और कमजोरी का सामना कराते हुए खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। साथ ही यह स्टोइक सिद्धांत से भी मेल खाता है, जो कहता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, हमारे विचार और कर्म, न कि दूसरों की राय या नतीजों पर। सबसे ऊंची मानव बुद्धिमत्ता यह है कि आप खुद को बिना जज किए देख पाएं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कैसे वल्नरेबिलिटी अपनाएं? 1. सबसे पहले अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार करें। 2. जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे खुलकर बात करना सीखें। अर्जुन, जो एक उद्यमी बनना चाहता था, को अपने पहले स्टार्टअप के दौरान कई असफलताओं और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार मानने के बजाय उसने हर असफलता को सीखने का अवसर समझा और आखिरकार एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर लिया। जिस चीज से एक्शन में रुकावट आती है वही आगे बढ़ने का रास्ता बनती है, जो सामने बाधा है वही रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस। मुश्किल चीजों को अपनाने का अभ्यास। 1. सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप चुनौतियों का सामना करने से बचते हैं। 2. अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय जानना हमें अच्छा लगेगा। कमेंट में जरूर बताएं। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगली बार मिलते हैं।